नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पर्सपिरेशन यानी कि पसीना। आपको पसीना क्यों आता है और कितने मात्रा में आना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक दवा जो है ये यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको पसीना आता क्यों है? तो पसीना आता है क्योंकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर मैकेनिज्म है वो आपके बॉडी में चलता रहता है और आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सेसिव जो हीट है आपकी बॉडी की वो बाहर फेंकती है और वो बाहर फेंकने की जो प्रक्रिया होती है वो पसीने के रूप में बाहर फेंकती है, इसलिए आपको पसीना आता है। तो दोस्तों, ये पसीना आता कैसे है, इसका कार्य कैसे है? ये जो पसीना है आपके शरीर में दो ग्लैंड रहते हैं, एक का नाम जो है इक्राइन ग्लैंड और एक का जो नाम है वो है एपोक्राइन। इक्राइन ग्लैंड यानी कि इक्राइन ग्रंथि, इसका नाम है इक्राइन। ये जो ग्रंथि है ये आपके बॉडी में पूरी जगह पे मौजूद रहती है। आपके बॉडी के हर हिस्से में ये जो ग्लैंड है, ये जो ग्रंथि है ये मौजूद रहती है। इसका काम होता है आपके जो बॉडी टेम्परेचर का जो मैकेनिज्म है उसको रेगुलेट करना। ये जो इक्राइन ग्रंथि रहती है ये आपके लाइफ में यानी कि आपके थ्रू आउट लाइफ में ये जो ग्रंथि है ये काम करती है। इसका जो काम है वो आप जब जन्म लेते हो और आप जब तक जिंदा हो उस पीरियड में ये जो ग्रंथि है ये हमेशा काम करती रहती है और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करने का काम ये इक्राइन जो ग्लैंड है ये करती है। आपका जो पसीना है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, इसका कारण है आपके शरीर में जो हीट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हीट बढ़ने के कारण क्या क्या होते हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या क्या होता है? इसमें पहला जो कारण है वो है आपका इमोशनल स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत बिगड़ जाता है यानी कि मानसिक तनाव आ जाता है। तो उसके वजह से आपकी बॉडी में जो हीट है वो बढ़ती है और ये इक्राइन ग्लैंड जो है, इक्राइन जो ग्रंथि है ये आपके बॉडी में वो हीट बाहर फेंकने का प्रयास करती है और आपको बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है। दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट जो कारण आता है आपको पसीना आने का वो है फीवर। अगर आपको किसी भी बैक्टीरिया या फिर वायरस का संक्रमण हो गया है और आपके शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य चल रहा है यानी कि आपके शरीर में बैक्टीरिया और आपके सेल्स के बीच युद्ध चल रहा है, तो उसके वजह से जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, जो भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये जो इक्राइन ग्लैंड है आपके शरीर में से पसीना जो है वो बहुत ज्यादा बाहर फेंकती है। और भी कुछ कारण है अनावश्यक पसीना आने के। अगर आपको ये जो बहुत ज्यादा पसीना है ये बहुत ज्यादा आता है, आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है और आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो होम्योपैथिक औषधि है ये आप यूज कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ, तो इसीलिए आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, ये थी इक्राइन ग्रंथि, इसका काम है बॉडी टेम्परेचर मैकेनिज्म को कंट्रोल करना। नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो है एपोक्राइन ग्लैंड। ये भी एक स्वेट ग्लैंड ही है, पसीने वाली ग्रंथि है, लेकिन ये जो ग्रंथि है ये आपके शरीर में जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन है वो मेंटेन नहीं करती। पसीने का जो कुछ कार्य है वो ये ग्लैंड नहीं करती। ये सिर्फ प्यूबर्टियल एज में इसका काम रहता है और कुछ ऐसे पार्ट है उधर ही ये ग्रंथि है वो मौजूद रहती है। आपके पूरे शरीर में ये ग्रंथि मौजूद नहीं रहती। जैसे कि आपके अंडर आर्म्स है उसमें ये मौजूद रहती है, जैसे कि आपके जो प्राइवेट पार्ट है उधर ही ये ग्लैंड जो है ये मौजूद रहती है। और अपना जो काम है वो सिर्फ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आपके हो जाते हैं या फिर प्यूबर्टियल चेंजेस हो जाते हैं, उस वक्त ये काम करती है और आपके शरीर में पसीना प्रोड्यूस करती है, वो सिर्फ उस वक्त के लिए, यानी कि ये आपका बॉडी टेम्परेचर जो मैकेनिज्म है उसको मेंटेन नहीं करती। दोस्तों, तो ये जो इक्राइन ग्लैंड है ये सिर्फ आपका बॉडी टेम्परेचर जो है, आपका पसीना आने की जो प्रक्रिया है उसको मेंटेन करने का काम ये करती है। तो पसीना आने के कारण हमने जान लिए। अगर आपको अनावश्यक बहुत ज्यादा पसीना आता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पसीना आता है। सामान्य लोग जो रहते हैं उनके
कंपेयर उनको बहुत ज्यादा पसीना, आप देखते हो कि बहुत ज्यादा पसीने की प्रॉब्लम है, अगर वो सोते हैं तो उनका जो पिलो है, उनका जो तकिया है वो बहुत ज्यादा पसीने से भर जाता है, या जब भी वो स्ट्रेस लेते हैं या फिर जब भी थोड़ा बहुत भी वो काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत भी वो एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा पसीना आता है, और वो पसीना जो है उसका स्मेल जो है वो बहुत गंदा रहता है, यानी कि दुर्गंध युक्त उनका पसीना रहता है। तो ऐसा बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो उसके लिए उनको मैं एक उपयुक्त औषधि बताने जा रही हूँ। उसका नाम है R32। ये जो मेडिसिन है ये है रेक्वेक होम्योपैथिक, जर्मन होम्योपैथिक औषधि है। ये जो दवा है ये आप यूज करके आपका जो पसीने का जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हो दोस्तों। तो आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ मिली हुई है, और ये जो ड्रॉप है ये आपको कैसे लेना है, और आपका जो दुर्गंध युक्त पसीना है उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हो। तो दोस्तों इसमें पहली जो मेडिसिन मिली हुई है वो है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक एक ऐसी दवा है, अगर आपको बहुत ज्यादा पसीने की तकलीफ है तो उसको दूर करने में ये जो दवा है ये बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है बेलाडोना। बेलाडोना एक बहुत ही जानी मानी दवा है, सब होम्योपैथ इस मेडिसिन के बारे में जानते हैं। ये जो दवा है इसमें अगर आपको गर्म पसीना आ रहा है, इसी के साथ आपको ऐसे लगता है कि आपके शरीर से बाष्प निकल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा पसीना आपको आ रहा है तो उस वक्त ये बेलाडोना जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल है। इसी के साथ नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है जाबुरंडी। जाबुरंडी एक ऐसी दवा है, अगर आपको विभिन्न कारणों की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आने की तकलीफें है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो या फिर आपका इमोशनल स्ट्रेस है उसकी वजह से ये पसीना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जाबुरंडी बहुत ही यूजफुल दवा है दोस्तों आपका पसीना कम करने में। नेक्स्ट जो दवा है वो है काली कार्ब। अगर आपको रात में बहुत ज्यादा पसीना आता है, थकान के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो ये काली कार्ब जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल है। इसी के साथ नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है सैल्विया। सैल्विया एक ऐसी दवा है, अगर आपको रात के समय बहुत ज्यादा पसीना है तो ये दवा यूजफुल है। नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है सैम्ब्यूकस नाइग्रा। सैम्ब्यूकस नाइग्रा अगर आपको बहुत ज्यादा पुराने रोग है, तिष्ण रोग है और संक्रमण है, उसके वजह से आपको फीवर या फिर फीवर जैसी तकलीफें हैं, अगर आपको बुखार जैसी तकलीफें हैं तो ये उसमें अगर आपका पसीना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये जो सैम्ब्यूकस नाइग्रा है ये दवा यूजफुल होती है। इसी के साथ नेक्स्ट जो दवा इसमें मिली हुई है वो है सैंग्यूनारा। सैंग्यूनारा यानी कि आपको तप्त संवेदना यानी कि बहुत ज्यादा दर्द होने के वजह से अगर आपको पसीना आता है तो उसमें ये जो दवा है ये बहुत ही यूजफुल और मशहूर दवा है दोस्तों। इसी के साथ इसमें नेक्स्ट जो दवा मिली हुई है वो है सेपिया। सेपिया एक ऐसी दवा है, अगर आपको सोते वक्त या फिर आपको बहुत ज्यादा दर्द है उस वक्त अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो ये दवा बहुत ही उपयुक्त दवा है दोस्तों। नेक्स्ट जो दवा है दोस्तों इसमें वो है वेराट्रम अल्बम। वेराट्रम अल्बम अगर आपको बहुत ज्यादा ठंडा पसीना आता है और आपको ऐसी बीमारियां हो चुकी है उसके वजह से आप बहुत ज्यादा थक गए हो, अगर आपको कुछ पुरानी बीमारी है और उसके वजह से आपको फिजिकल वीकनेस जो है वो बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से आपको ठंडा पसीना आ रहा है, तो ये जो दवा है ये बहुत ही कारगर दवा है। तो ये दवा आपको लेनी कैसी है दोस्तों, अगर आपको ये पसीने की बहुत ज्यादा तकलीफ है तो आप इस दवा को 15 या 20 बूंद इस दवा के 1/4 कप पानी में डालकर इसको आपको सुबह, दोपहर और शाम ऐसे दिन में 3 बार लेना है। ये जो दवा है ये आप एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट है या फिर आपका सिर्फ फोरहेड है उधर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, या फिर आपके पीठ पर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आपके एक ही बॉडी पार्ट पर बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो इसके आप कुछ ड्रॉप लेके उस पार्ट पर आप एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपका जो पसीना है वो कम होने में मदद होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था R32 ड्रॉप के बारे में, आपका पसीना कम करने में ये जो दवा है ये बहुत ही उपयुक्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो दूर करने